कैसे हैं आप लोग सभी दोस्तों यारों का मैं अपने YouTube चैनल गौरव क्लासेस में स्वागत करता हूं और सब बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रहा है आप लोगों का। गुड। आज हम लोग आज का जो वीडियो रहेगा, आज का जो लेक्चर होगा, उस पे हम लोग आज सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चन कि कैसे इन क्वेश्चन को हम लोग कंपटीशन के सापेक्ष, कंपटीशन के रिस्पेक्ट से कितने मतलब कम समय में कैसे ऐसे क्वेश्चन को करना चाहिए, क्या मेथड अप्लाई करना चाहिए। तो बिना बातचीत किए हम लोग काम की बात करते हैं, डायरेक्ट काम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पहला क्वेश्चन आप देखिए आपके सामने आ चुका है पहला क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, यू जस्ट वॉच एंड सी व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग अबाउट। पढ़ रहे हैं आप अच्छे से? वेरी गुड, दैट्स वेरी वेरी गुड। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया बेटा, क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया। सिंपल है, बहुत सिंपल है। कह रहा है यार यदि कोई विक्रेता 14.4 रुपीज में नारियल बेचता है तो उसे 10% का नुकसान होता है। यदि वह 25% लाभ कमाना चाहता है तो किस कीमत पे नारियल को बेचना होगा। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब इसमें करना क्या है, आप देख रहे हैं कुछ नहीं करना है। ये बताओ यार, ये जो 10% का अगर लॉस होता है, 10% लॉस का मतलब हम लोग जानते हैं, ये सब बातें जानते हैं कि 10% लॉस का मतलब होता है 100% अगर सीपी है तो यार 90% एसपी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पक्का, कंफर्म, सीधा हिसाब है। तो आप कहीं ना कहीं कह रहे हो कि 10% लॉस होता है तो यार इंसान कितने रुपए में बेच रहा है? 14.4। तो 90% की वैल्यू 14.4 हो गई। अब अगर मैं 100% निकालूं, 100% तो सीपी निकल आएगा। 90% की वैल्यू ये है, अगर हम 10% निकालें तो निकल आएगा कितने रुपए का घाटा हुआ है। बात समझ पा रहे हैं? लेकिन हमें सब कुछ नहीं करना है, हमको तो निकालना है 25% लाभ कमाने के लिए। तो भैया अगर 100% है तो 25% अगर लाभ कमाना है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? 125%। तो डायरेक्ट 90% की वैल्यू दी गई है, 125% की वैल्यू निकालना है। बच्चों का खेल है। 14.4 अपॉन 90 इंटू 125। यू जस्ट गो अहेड, गुणा भाग आपका हेडेक होता है, गुणा भाग आप करोगे, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई समस्या आई होगी। पक्का? कोई डाउट? नो डाउट, 100%। आप जब इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 100% आ जाएगा। आंसर मैं आपको बता दे रहा हूं, इसका आंसर 20 आएगा। 20 यस, इसको आप सॉल्व करिए, 20 आंसर। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है, सीधा हिसाब है। पक्का? चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए नया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, समझिए इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन को खूब मन से बेटा पढ़ लिया करो, खूब मन से क्वेश्चन को पढ़ लिया करो, अच्छे मन से। फिर हम लोग बात करते हैं कि क्या चीज इसमें करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार मैं पढ़ दे रहा हूं बच्चों। गांव के मेले में एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक ऊंट दोनों मिलाकर 51,250 रुपए में खरीदा। घोड़े को 25% लाभ पर और ऊंट को 20% हानि पर बेच दिया। तो उसने दोनों जानवरों को समान मूल्य पर, यदि उसने दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा तो सस्ते जानवर की लागत मूल्य क्या है? अब देखो बच्चों, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, ट्राई कर रहे होगे, तुरंत दिमाग एक्टिवेट करो। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप इधर उधर की बातें नहीं सोचेंगे, आप कुछ ना कुछ तो सीखोगे यार। आप देखो ये क्वेश्चन कैसे हम लोग कर सकते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो चलो बच्चों देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन ने कहा है, देखो एक बंदे के पास घोड़ा है, घोड़ा हॉर्स, और दूसरा क्या है? ऊंट, ऊंट को कैमल, राइट। तो क्वेश्चन ने कहा है घोड़े को 25% लाभ, घोड़ा 25% लाभ पे बेचा जा रहा है। एंड व्हाट अबाउट कैमल, ऊंट 20% हानि। ठीक है भाई, समझना मेरी बात को, आप समझिएगा अच्छे से। अच्छा, 25% लाभ का मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है 1/4 का प्रॉफिट, इसका मतलब हो गया 1/5। चलेगा सर? बिल्कुल चलेगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? 4 से 5, इसको लिख सकते हैं 5 से 4। ये किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है? घोड़े के। ये किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है? कैमल। पक्का? हाँ या ना? मेरे हिसाब से चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी, कहीं कोई ऐसी समस्या नहीं हो रही होगी। अब नाउ द सेकंड सिचुएशन आप देखिए बहुत बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन ने कहा है भाई, कह रहा है कि यार दोनों जानवरों के समान मूल्य में बेचा जा रहा है। समान मूल्य का मतलब हो गया कि इनका दोनों का सेलिंग प्राइस भाई क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो यार सेलिंग प्राइस सेम कैसे करोगे? ये लो 4 का गुणा, तो इधर भी 4 का गुणा, नीचे 5 का गुणा, तो यहाँ भी 5 का गुणा। बच्चों आप देख सकते हैं, क्या देखोगे भैया? 4 चौको 16, 5 25, इन दोनों को ऐड करो 41।
यस या नो? अब ये आपका 20 और 20 कितना हो गया? 40। तो सबसे पहली बात तो आपको ये यहां पे ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है भाई? ध्यान ये देना है, जो सबसे पहली लाइन आपने क्वेश्चन में देखी, कह रहा है दोनों मिलकर 51,225 रुपए में खरीदे। 51,225 रुपए क्या है? ये दोनों का टोटल सीपी है, ये दोनों का टोटल सीपी है। हमारे हिसाब से टोटल सीपी कितना है? 41 इक्वल्स टू 51,250। ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर है। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? कह रहा है भाई सस्ता जानवर। सस्ता जानवर का मतलब हो गया जिसका सीपी कम होगा। सस्ता जानवर मतलब यहाँ पर बच्चों क्या हुआ है? जिसका कॉस्ट प्राइस कम होगा। तो ये देखो आपका 16, ये देखो 25, तो 16 और 25 में कम बेटा 16 हुआ, तो डायरेक्टली हम लोग 16 की वैल्यू निकालेंगे, आंसर आएगा। देखिए ये स्पीड बहुत बढ़िया स्पीड है, कई सारे बच्चों ने काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया और अच्छा भी लगा, बोले सर ये स्पीड आपकी बेस्ट स्पीड है, इसमें हम लोगों को मतलब बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। हाँ, ये उन बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है जिन्होंने कभी भी ये चैप्टर कभी भी नहीं पढ़ा है, तो हो सकता है, और मैथ्स का इश्यू है, तो बिल्कुल आप परेशान ना हो। उसके लिए भी हम लोग कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं कि बिल्कुल बेसिक से चीजें स्टार्ट हो, एकदम आप हायर लेवल पे जाएं। बहुत जल्दी मैं आपको बताऊंगा उसको हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है? उसमें आप देखते रहिएगा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और जो बेस्ट एक्सपेरिमेंट होगा वही आपके सामने उपस्थित होगा। अभी बीच में हम लोग जैसे लाइव क्लासेस ले रहे हैं गूगल मीट पे, उसमें भी इश्यू आया, बच्चे कह रहे हैं कि नेटवर्क का प्रॉब्लम है, कुछ कह रहे हैं कि नहीं इसमें नेट बहुत हमारा यूज हो रहा है। तो हम आप सबकी समस्याएं सुन रहे हैं, क्योंकि हमें पता है यार कि आप भाई नेट अगर बहुत यूज हो रहा है तो एक साथ आप मतलब कितना भाई आपने मैथ्स का देखा, फिर और भी सब्जेक्ट्स देखते होगे जैसे भी होगे, है ना? अभी हमारे भी चैनल में जो बहुत अभी तो मैथ्स ही अपलोड हो रहा है, अभी आप देखिएगा इसमें सब हर टीचर अपना लगभग सब लोग आने वाले हैं और सभी लोग अपने लेक्चर डालेंगे, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो मैथ्स का हो, मैथ्स तो पढ़ ही रहा था, ये रीजनिंग हो, चाहे आपका जीएस से रिलेटेड चीज हो, है ना? आपका पर डे करंट का ही लेक्चर आना है, तो आपको देखना सब है, तो यार सब देख पाओगे जब आपके पास डाटा होगा। यस है नो? तो कुछ ना कुछ हम लोग ऐसा प्लान करेंगे, तो उसमें आप देखिएगा, आपको मजा आएगा। मेरा मानना है कि आपका भला होना चाहिए, मेन पर्पस हम लोगों का टीम का यही होगा कि आपका भला होना चाहिए, और उसी के लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और किसमें क्या चीजें होती हैं। और भाई पढ़ाई करिए, बस ओवरऑल ये है कि पढ़ाई करिए। फिलहाल आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 41, ये पूरा सॉल्व करोगे तो 125 टाइम जाएगा, ये 0 मल्टीप्लाई कर लोगे तो भाई ये 20,000 आ जाएगा। आप करके देखना, आपका आंसर आ रहा है। कोई बच्चों समस्या तो नहीं है किसी को ये क्वेश्चन ढंग से समझ में तो नहीं आया? अरे ढंग से मतलब क्वेश्चन आ गया ना समझ में? बढ़िया है, सही है ना? देख लो, एक ऐसे क्वेश्चन आपको दिया जाए, मैं आपके सामने से हटा हुआ हूं, क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है तो देख लो एक बार। अच्छा, एक बार अच्छे से आपने नोट तो कर ही लिया होगा। एक काम करते हैं, एक बार मैं पूरा क्वेश्चन समराइज कर दे रहा हूं, ठीक है? आप लोगों के पास आपकी आंखें हैं, हाँ हैं, उन आंखों को ऊपर ले जाओ जहां पे एच और सी लिखा है। एच का मतलब हो गया घोड़ा, सी का मतलब हो गया क्या बे? सी का मतलब कैमल, कैमल का मतलब क्या हो गया? ऊंट। घोड़े को बेचा गया 25% प्रॉफिट पे, ऊंट को बेचा है 20% लॉस पे। भाई 25% प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? 1/4 का प्रॉफिट। यार 20% लॉस का मतलब क्या हुआ? 1/5। अब ये पता होना चाहिए, मान लीजिए किसी बच्चे को यही लग रहा है यार 25% को 1/4 कैसे लिखते हैं, तो भैया वो महान आत्माएं है ना, उन लोगों से मैं यही कहूंगा बेटा परसेंटेज को मैंने पूरा पढ़ाया है, एवरेज पूरा पढ़ाया है, उस वीडियोस को, उन लेक्चर्स को आप पूरा देखो, है ना? मजा लो यार, पूरे एकदम फ्री में पढ़े वीडियो वो सब। तो बच्चों 1/4 का प्रॉफिट को हम लोग लिख सकते हैं 4 से 5, ठीक है? 1/5 का लॉस का मतलब हुआ 5 की चीज 4। हाँ सर ठीक है बच्चा। कोई अब ये बताओ, हमने जैसे ये h में देखो 4:5 है, क्यों हमने ऊपर 4 का मल्टीप्लाई किया, क्यों हमने नीचे 5 का? क्योंकि बच्चों क्वेश्चन ने कहा है कि दोनों का समान मूल्य में बेचा गया। समान मूल्य में बेचने का मतलब क्या है यार? समान मूल्य में बेचने का मतलब यही होता है, लो मैं तुम्हारे सामने आ गया, समान मूल्य में बेचने का मतलब कि दोनों का जो सेलिंग प्राइस है भाई वो सेम है, तो दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, खत्म बात है, इसलिए हमने बराबर किया है। उसके बाद दोनों को ही हमने क्यों ऐड किए? 41 कैसे आया बता? 16 और 25 जब जब इतिहास गवाह है कि इनको जोड़ोगे तो 41 आएगा। 41 की वैल्यू दे दी गई, 16 की वैल्यू निकालना है। एक ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और उसकी ऐसी तैसी कर दो, बहुत तेज लगाओ उस क्वेश्चन को, बहुत तेज बताएंगे। सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, उस क्वेश्चन की तुम लोग ऐसी तैसी करो।
देखो कैसे होगा क्वेश्चन, समझ लो आराम से। क्वेश्चन तो पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़े हो, काहे नहीं पढ़े हो। क्वेश्चन आप देखिए, लगभग सेम क्वेश्चन है ना बेटा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कहा है, अगर आप बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं, सीरियसली जिसे कहते हैं, नहीं सीरियस क्वेश्चन, मतलब सीरियसली आप देख पा रहे हैं तो ठीक है यार। 25, अब देखो डायरेक्ट क्वेश्चन, 10% लाभ पे बेचा गया, इसका सोल्यूशन 10 से 11, 10% लाभ पे बेचा गया, 10 से 11, ये 10% लाभ कौन है ना, ठीक है, बकरी। और उसके बाद नहीं ये है भेड़, ये भेड़ है, और बकरी को 20% हानि पर बेचा गया। 20% हानि करना हो गया 5 की चीज 4। बताओ क्लियर है? ये दोनों का सेलिंग प्राइस सेम कर लो। क्यों भैया? क्वेश्चन ने कहा है कि लास्ट में देखो दोनों जानवरों को समान मूल्य में बेचा गया। ऊपर 4 का मल्टीप्लाई, नीचे 11 का, इधर 4 तो इधर भी 4, इधर 11 तो इधर भी 11। ठीक है, अब आप समझो भैया, कहाँ समझोगे? कितने दोनों को कितने में खरीदा था? 14,250, 14,250। ये तो 40, ये 55, 95 आ गया बेटा। 95 टोटल है, 95 की वैल्यू 14,250 हुआ, हाँ या ना? और क्वेश्चन ने क्या पूछा भाई? कह रहा सस्ता जानवर, सेम क्वेश्चन है, सस्ता जानवर। अब ये तो 40 है, ये 55 है, सस्ता जानवर कौन हुआ? 40 हुआ। ले 40 की वैल्यू निकालना है भाई, एकदम सेम क्वेश्चन है, इसलिए इसमें तेजी दिखाई है। और थोड़ा समझ लो, थोड़ा सा तेजी से आपका ही फायदा है, नुकसान कुछ नहीं है। गुणा भाग आप कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। गुणा भाग आपको इसमें करना पड़ेगा और 101% आपका ये आंसर आ जाएगा। और आंसर इसका 6000 आ रहा है। जिसने निकाल लिया बताइयो, जिसका नहीं आया कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल आएगा, आएगा जरूर। जिसको आ गया है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आया है देख लो आराम से। कौन समस्या हो तो बोल सकते हो, किसी प्रकार को, किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या है तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर कुछ ना कुछ लिख सकता है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अच्छा भी चीज़ लिख दिया करो, कम से कम, है ना, कंजूसी ना किया करो। तुमसे फिलहाल अभी इस वीडियो में तो यही तो ले रहे हैं, तुमसे क्या कह रहे हैं कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो नीचे लिख दिया करो कि अच्छा है, नहीं अच्छा लगा तो वो भी लिख दिया करो कि काहे नहीं अच्छा लगा है ना। और तीनों बढ़िया नीक लगे तीनों शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों को, जो भी पढ़ाई लिखाई संबंधित हो, कि भाई देख लो यार उनका लेक्चर, उनके कुछ क्वेश्चन थे अच्छे हैं सर, अच्छे सर से अच्छे ढंग से बताए हैं, तुम वो देख लो। तो ये काम यार कर लो, इसमें क्या कंजूसी करना है, क्यों भैया? ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने आई, देख रहे हैं आप, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है बेटा। देखिए एकदम बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई समस्या हो किसी को बोल सकते हो, साधारण सा क्वेश्चन है और आराम से हम लोग कर लेंगे। कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं कि इसको नहीं किया जा सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। बताया जाए बेटा, ये आ गया था ना क्वेश्चन आपको? चलिए अच्छा, देखिए इसको हो सकता है बहुत बच्चों ने कर भी लिया हो। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को क्या करना है, कैसे करना है ना, बहुत ही सिंपल तरीका है बेटा। क्वेश्चन ये कहा कि एक व्यापारी ने, बात को समझो, 30 रुपये प्रति किलो की दर से एक ज्वार खरीदा। ज्वार होता है, उस अनाज का 20% व्यर्थ हो जाता है। शेष अनाज को वह किस तरीके से इस तरह से बेचने की योजना बनाता है ताकि वह 40% समग्र लाभ कमा सके। भाई समझना, कितना परसेंट खराब होता है? 20%। एक काम करो, जो मैं आपको इसमें करने वाला हूँ, थोड़ा सा बात समझ लेना। ये जो भाव दिया गया है, इस भाव से खरीदा है, मतलब 30 रुपये पर केजी की भाव से खरीदा है। कितना किलो खरीदा है? तो या तो आप यहाँ पे x किलो मान सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे 10 किलो या 100 किलो मान लो। हमने मान लिया 10 किलो। अब आप कहोगे कैसे माना, अभी सब समझ में आएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस आ जाता है। माना 10 किलो का भाव इतना है, मतलब 10 किलो लिया एट द रेट 30 रुपये पर केजी। बताओ टोटल पैसा हमारी जेब से कितना जाएगा? 300 रुपये जाएगा। थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा बोर्ड गंदा हो गया, लेकिन इतना भी नहीं कि आपको समझ में ना आ सके, ठीक है ना। अब देखो फिर क्या कह रहा है, देखो सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अनाज का 20% बेकार हो जाता है। 20% अनाज का मतलब 10 किलो का 20%। बेटा 20% कितना हुआ इसका? 20% 1/5 तो 2 किलो। 2 किलो कूड़ा हो गया, बेकार हो गया। सही कितना अनाज हुआ? 8 किलो। वो 8 किलो। अब क्वेश्चन ने कहा है भाई 8 किलो अनाज जो है उसमें किस भाव से बेचो कि 40% पूरे पे प्रॉफिट हो। पूरे पे यार 40% प्रॉफिट हो। पूरा हमारा जेब से कितना भैया? 300 रुपये। 300 रुपये में 40% प्रॉफिट। भाई 40% प्रॉफिट का मतलब कितना हो गया? 120। 120 में जोड़ दो, कितना हो गया?
420, अबे तो तुम्हारा नाम आ गया। 420 रुपए टोटल सेलिंग प्राइस चाहते हो। 420 रुपए तुम्हारे पास आए, लेकिन इस 420 में 2 किलो तो कूड़े में चला गया, बेकार हो गया, तो इसके अलावा 8 किलो बचा है। तो 8 किलो से कितना पैसा बनाना चाहते हो? 420। ऐसा बेचो 8 किलो को कि 420 रुपया आ जाए। तो 8 किलो का 420 रुपया, 1 किलो का आंसर। 1 किलो का कैसे निकालोगे? अबे 8 से भाग कर दो, 8 से भाग कर दो। 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 8 पंच 40, 52.5 आंसर है। टोको क्वेश्चन हो गया। बताओ आया कि नहीं आया? थोड़ा यार बोर्ड गंदा हो गया इस वजह से, लेकिन दिख रहा होगा। अबे दिख रहा है, चौकस दिख रहा है ना। जो नौटंकी नहीं करेगा उसको चौकस दिखेगा, जो नौटंकी वाले होंगे उनको कलाकारी कहेंगे, बोर्ड गंदा ये वो कर दो, है ना। क्योंकि कुछ लोगों के मैं पढ़ता हूँ कमेंट, तो मुझे लगता है यार ये बच्चे मतलब पढ़ने वाले नहीं हैं, है ना, कि वो गंदा है, ये आ रहा है ना। अगर आपकी भावनाएं अच्छी हैं तो पूरा दिखेगा, मैं बता रहा हूँ, सीधी बात है। हर चीज में इंसान को पता, आजकल ये थोड़ा फैशन चल रहा है, हर चीज में उसको एकदम बिल्कुल बहुत एकदम कहते हैं ना बिल्कुल। ये बताओ, अच्छा पढ़ाई में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? कंटेंट होता है, और दूसरी चीज होती है जो बंदा आपको पढ़ा रहा है उसकी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही। बस केवल मेरे हिसाब से जो हमने अपने जीवन में सीखा है, 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बाकी भाई कुछ नहीं इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं आप इस गर्मी में पढ़ रहे हो या उसे ना, मान लो आपके यहाँ लाइट नहीं आ रही, बहुत गर्मी लग रही, तो ये भाई ये सब फर्जी के एक्सक्यूज होते हैं, नाटक होती, नौटंकी होती। बात आप मेरी समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? बहुत सारे है कि नहीं यार, ये सब फर्जी के, मतलब अगर आपको चीजें कंटेंट अच्छी मिल रही है, मैं आपको जो समझा रहा हूँ समझ में आ रहा है, तो मेरे हिसाब से 2 चीजें जो बेस्ट होनी चाहिए। बाकी चीजें तो भैया होने को तो बहुत चीजें ग्लैमराइज हो सकती हैं। चलिए अच्छा, बाकी बातें बाद में करेंगे। क्वेश्चन एक सामने आपके आ चुका है, जल्दी से पढ़िए उसको, देखिए क्वेश्चन क्या है। हलवा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, कोई अगर इसमें समस्या हो तो आप देख सकते हैं। देखिए बेटा क्या है क्वेश्चन, साधारण सा क्वेश्चन है, बिल्कुल साधारण है। आप देखिए उसमें, समझिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए, अगर हो तो, नहीं है तो फर्जी में कुछ बोलना नहीं बाद में, है ना। देखो भाई सुनो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोई विक्रेता नारियल को 24 रुपए में बेचता है, 24% का नुकसान होता है। 14% लाभ कमाने के लिए किस भाव में नारियल को बेचना चाहिए? है कि नहीं बेकार क्वेश्चन? ये बताओ, 24% अगर नुकसान होता है तो जब 24% का लॉस होता है तो इसका अलावा उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? अबे 96%, सॉरी मैं भी क्या कर रहा हूँ, 4 नहीं 24%, तो ये हो जाएगा 20, तो 80 हो जाएगा 76% सेलिंग प्राइस होगा जब 24% का लॉस होगा। अगर ये लॉस है तो ये एसपी है। यस बेटा, 76% की वैल्यू दे दी गई है। कितनी दे दी गई अगर आप ध्यान से देखो, 76% की वैल्यू 24 रुपए दे दी गई है। और क्वेश्चन ने कहा भैया 14% लाभ कमाना चाहते हो, तो 14% लाभ का मतलब 114% सेलिंग प्राइस, ठीक है। 76 की वैल्यू दी गई, 114 की वैल्यू निकाल लो, आंसर हो गया। समय बर्बाद नहीं करेंगे, ये नहीं बताएंगे तुमको इसको पहले 2 से काटो, इसको 4 से काटो, बहुत हो गया, है ना। ये सब सीखना है तो भैया फिर कंपटीशन नहीं, पहले तुम एकेडमिक वाली बेसिक चीजें पढ़ लो, 6ठे 7वें 8वें बहुत बन से पढ़ लो। इसको सिखाया सर, इसको सिखाओ, इसको 2 से काट रहे हैं, इसको हमने देखा भाई ये सब क्या तरीका है, इसको आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ना है तो बताना, है ना। 101% आ जाएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ इसका आंसर क्या आएगा बेटा। अगर आप ध्यान से पढ़ने निकले हो तो अच्छे से पढ़ाई करो, सबको समझ में आएगा। 36 आएगा इसका आंसर, 36, ठीक है। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, थके तो नहीं हो? थकना नहीं चाहिए, जो थक गया वो समझ लो हट गया। चलो भैया अगला क्वेश्चन आप देखो, आपके सामने आ चुका है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। जो बच्चा पूरा वीडियो देखता है उसको ही मजा आ सकता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, पूरा वीडियो देखने वाले हूँ यहाँ पे उपस्थित रहो। देखो भाई क्या क्वेश्चन कह रहा है, समझ के, ध्यान से समझ के अच्छे से काम करो, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेते हैं, कर लेते हैं, कहीं कोई ऐसी समस्या नहीं कि नहीं हो सकता है। क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार आप देख लो। क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार आप क्वेश्चन देखो, समझो, सोचो क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, कैसे हो सकता है क्वेश्चन। बेटा ध्यान से समझना, ध्यान से, अच्छे से, मन से, क्यों भाई ध्यान से समझना चाहिए ना। चलो पढ़ लिया क्वेश्चन अच्छे से, देखो अब ये क्वेश्चन अगर हैबिट में नहीं है तो बच्चा कई बार छोड़ देता है ना। तो सुनो भाई कैसे करते हैं, ध्यान देना। बोर्ड भी हमारा साफ हो रहा है धीरे धीरे,
बड़ी मेहनत करी हमने इसमें बोर्ड में साफ करने में, और बोर्ड धीरे धीरे हमारा साफ हो गया बच्चों। चलो खैर, ये आप लोगों की दुआएं हैं कि बोर्ड अच्छे साफ हो गया। सुनो क्वेश्चन कह रहा है कमलेश भैया हैं 120 रुपये, सॉरी 120 रुपया बहुत निकलता है, प्रॉफिट लॉस में रुपया है। 120 रीम कागज 100 रुपए प्रति रीम की दर से खरीदा है। 120 रीम, जैसे ये एक तरीके से कागज की यूनिट्स आप समझो। जैसे आप कहते हो नहीं, जाते हो टमाटर के तो यार 2 किलो टमाटर मतलब ये टमाटर की यूनिट है। आप ये नहीं कहते तो यार ऐसा है जरा टमाटर 4 मीटर टमाटर दे दो। तुमने कहा 4 मीटर टमाटर दे दो, जिससे तुमने कहा होगा दुकान वाला उठेगा पहले 2 तुम्हारे लगाएगा, कहेगा यार मऊ लेने आओ, ऐसे लॉकडाउन में धंधा चौपट है, ऊपर से मऊ लेने आओ। ठीक है, तो उसी प्रकार से मेरा थोड़ा सा देखो मस्ती करनी चाहिए। तो यहाँ पे रीम जो है एक यूनिट है। जैसे आप कागज उठा मेजर कर रहे हो, मतलब इतना रीम हमको कागज चाहिए। ठीक है, तो वही बात है। तो बच्चों समझेंगे, 120 रीम, एक रीम की कॉस्ट कितनी है 100, तो इतना रुपए उसकी जेब से गया। और फिर उसके बाद 480 रुपया यातायात में खर्च किया, 480 उसकी और जेब से गया। बहुत सही। फिर कह रहा है 50 पैसे प्रति रीम, एक रीम का 50 पैसा, और रीम कितनी है 120। तो यार 120 इंटू 50 पैसा बटा 100 का है करना पड़ेगा रुपये में कन्वर्ट करने के लिए, इतना रुपया और जेब से गया। यस या नो। और बाद में कुली को 60 रुपया और खर्च किया, मतलब कुली पर जो भी है कुली पर 60 रुपया वो खर्च किया, ये भी इसकी जेब से गया। ये बताओ ये पूरा क्या है? ये वो पैसा है जो उसकी जेब से गया। मैंने 120 रीम लिया, एक रीम का कॉस्ट 100 रुपए था, इतना रुपया गया। 480 क्या गया? धुलाई में गया। धुलाई ना बच्चा? हाँ भैया धुलाई है। नहीं यातायात, ठीक है यातायात। उसके बाद 50 पैसे प्रति रीम के हिसाब से चुंगी, एक रिम का 50 पैसे, 50 बटा 100 तो ये रुपया हो गया। कितने रिम लिया है? 120। फिर 60 रुपए कायम दिए, कुलिम दिए, इतना रुपया हमारी जेब से गया। ठीक है सर, इतना रुपया। या तो तुम इसको बहुत तेजी से सॉल्व कर लो, कोई कठिन नहीं है, बहुत तेजी से सॉल्व हो सकता है। अब सॉल्व हो जाएगा ना बेटा? अरे यार न सॉल्व हो पाए तो बताना। फिर आगे देखो क्या कह रहा है, 40% लाभ कमाने के लिए प्रत्येक रिम को कितने रुपए में बेचना होगा? कितने % लाभ कमाना है? 40। ये पूरा 100% होगा, पूरा सम, पूरा जोड़ 100% होगा। अगर हम इसका 140% निकाल दें तो वो सेलिंग प्राइस होगा जिसमें कि 40% लाभ हो रहा है। तो अगर हम इसमें डायरेक्ट बच्चों, इसमें हम डायरेक्ट 140/100 का मल्टीप्लाई कर दें, बात को समझना, तो ये पूरा सेलिंग प्राइस निकल आएगा। हाँ या ना? बोलो भाई, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? 100% निकलेगा सर, बिल्कुल निकलेगा। और फिर ये निकलेगा पूरे 120 रिम का। और क्वेश्चन ने कहा है एक रिम का सेलिंग प्राइस बताओ, ये पूरा सेलिंग प्राइस निकलेगा 120 रिम का। तो पूरे के लिए 120 से पूरे से भाग कर दो तो एक रिम का निकल आएगा। ये लाइन लिख लोगे, बहुत तेजी से काम खत्म हो जाएगा। इसको सॉल्व किया तो ये तो हो जाएगा तुम्हारा कितना? 7/5। अब देखना हम कैसे करेंगे। 120 इसके नीचे जाएगा, 100 आएगा, ठीक है। फिर इसके नीचे जाएगा 12 चौको 48, 4 रुपया आएगा। 120 उसके जाएगा, ये 0.5 आएगा, ये आ जाएगा 0.5। लियो 0.5 भाई, 0.5 एंड 0.5 यार, ये एक हो गया। 1 5 105, 7/5 इंटू 105, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ये लो, जय हो श्री राम की, है ना। ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ये क्वेश्चन आपका पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। एक बार आप देख लो, मतलब बहुत तेजी से। बेटा मौज मस्ती के लिए तुमको थोड़ा सा टाइम ले लिया, अदरवाइज ये क्वेश्चन सेकंडों में होता है। अब ये क्वेश्चन घंटे बाद जब एग्जाम में आता है ना, तो बहुत लोग खाली रिम के बारे में सोचते रहते हैं। सोचना मना, एग्जाम में खाली फोड़ना होता है। एग्जाम गए फटाक से फोड़ना है। एटीट्यूड होना चाहिए आपके अंदर, जोश होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। ढीले ढाले होके पढ़ोगे तो ढीले ढाले बने रहोगे। और थोड़ा सा एग्रेशन होना चाहिए, थोड़ा सा पैशन होना चाहिए, थोड़ी सी आपके अंदर स्मार्टनेस होनी चाहिए। स्मार्ट बनो यार, स्मार्ट बनना चाहिए बंदों को, ठीक है। जो काम करो दिल से करो, ईमानदारी से करो, ईमानदार रहिए, हमेशा जीवन में आप सफलता की शिखरों पे, चोटियों पे पहुंचेंगे, है ना। समझिए, देख लो भैया। सर एक बार फिर से बताओ, हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। कैसे कंफ्यूज हो गए भैया? एक रिम कितना? 100 रुपया का। 120 इंटू पक्का 480 रुपया और खर्च हुए, लियो प्लस किया। 50 पैसे तो रुपया में कन्वर्ट कर दिया, एक रिम का तो 120 से मल्टीप्लाई, 60 रुपया कुलिम खर्च। ये पूरा ये कॉस्ट प्राइस आ गया। इस कॉस्ट प्राइस में ये हमको 40% लाभ कमाना है। किस भाव में प्रत्येक रिम की सेलिंग प्राइस निकालना है? तो 140/100 से ये पूरा सेलिंग प्राइस आ गया, ये पूरा सेलिंग प्राइस।
लेकिन ये सेलिंग प्राइस कितने रिम का आया, 120 का, 120 से भाग कर दो, गुणा भाग आपका है, आपका आंसर आ गया। ये इतने क्वेश्चन आपके लिए मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। तो बच्चों आप ध्यान से देखें, समझें अच्छे से, और कुछ एक्सपेरिमेंट अभी और होने हैं, धीरे धीरे हम लोग करते रहेंगे। जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, जैसे एक दो बच्चों के मेरे पास पर्सनल मैसेज आए, सर कभी आप गूगल मीट पे पढ़ाने आ जाते हो, कभी इसमें बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। अरे भैया चिंटू चौधरी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, ये बताओ जो भी जिस पे भी मैंने पढ़ाने आया हूँ, खाली मैं तुम्हें से फर्जी की बातें करने थोड़ी ना आता हूँ। मैंने आपको कंटेंट पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, कुछ ना कुछ तो आपको मिला। हाँ, थोड़े प्लेटफॉर्म क्यों चेंज हो रहे हैं उसमें हम लोग भी देख रहे हैं, हम लोग भी थोड़ा सा समझ रहे हैं कैसे क्या करना है। बात आप समझिए धीरे धीरे, क्योंकि एक्चुअली धीरे धीरे चीज़ें हम लोग प्रोसेस में आएंगे। भाई ऑफलाइन एंड ऑनलाइन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को हम लोग समझ के धीरे धीरे इस प्रोसेस में आ रहे हैं। अभी भी हो सकता है, हो नहीं सकता है 100%। अब हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि हमारा एक कोचिंग का पर्सनल एक ऐप हो, उस ऐप पे हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, और उस ऐप को आप लोग, उस ऐप के थ्रू अगर आप लोग पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से जैसे थोड़ा सा डाटा वाटा भी जो इशू है वो भी सब खत्म हो जाएगा। और धीरे धीरे मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको और मिलने वाली हैं। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और भी लोगों को, दोस्तों यारों को बताइएगा। ऐसे ही मैं आपके सामने बीच बीच में आता रहूँगा और मैं आपको कुछ अच्छी बातें बताता रहूँगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहिएगा। नेक्स्ट लेक्चर भी बहुत जल्दी अपलोड होगा। किसका? प्रॉफिट एंड लॉस का, कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ, कुछ थांसू क्वेश्चन के साथ, कुछ बहुत बढ़िया क्वेश्चन के साथ, जिसमें आप कुछ बहुत अच्छा सीखोगे। तो यस, बाय बाय, टाटा, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।